नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया और मैं ऋषभ गुप्ता। आज है 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत शुल्क षष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली हम ऐसे ही खबरें आपको दिखाते रहें। तो खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए आप, एक इधर बड़ी खबर चौंका देने वाली आंध्र प्रदेश से आ रही है। मिलावटी दूध पीने से 16 लोगों की जानें चली गई हैं। 3 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश की घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में दूध में मिलावट की भयानक घटना पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मिलावटी दूध पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है। 3 की हालत अभी गंभीर है। दूध पीने के बाद अब उन्होंने उल्टी, पेट दर्द, पेशाब बंद हो जाना और किडनी फेलियर जैसी समस्याएं सामने आई हैं। जांच की गई है तो पता चला है कि यह स्थानीय डेयरी यूनिट से सप्लाई किया गया है, जिसमें दूध में एथिल ग्लाइकोल नामक जहरीला पदार्थ पाया गया है, जो आजकल मुनाफे के चक्कर में किसी भी तरह की मिलावटी चीजें देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 58 से अधिक देशों स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल दुनिया भर के स्कूलों से चौंकाने वाली और गंभीर तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चों की एकाग्रता में कमी हो रही है। साइबर बुलिंग और बच्चों में डिजिटल वातावरण के नकारात्मक प्रभाव के प्रति चिंताएं बढ़ रही हैं। लड़कियों की ईटिंग डिसऑर्डर, खाने पीने से संबंधित विकार होने वाली संभावनाएं लड़कों की तुलना में दोगुनी देखी जा रही है। तो मोबाइल यहाँ तक जरूरी नहीं है बच्चों को आप दें, तो अगर जो आप देते भी हैं तो उसकी जो ब्राइटनेस या समय के स्क्रीन जो टाइमिंग है उसको कम रखें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। AMR पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। हर तीसरा संक्रमण पर दवाई बेअसर हो रहा है। देश के 40 हॉस्पिटलों में अध्ययन चल रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। हर तीसरा संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक से ही ठीक नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 22 शादीशुदा व्यक्ति को दूसरे से विवाह लिव में रहना का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने से इनकार करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे संबंधों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करना नहीं जाएगी। शादी या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए 2 वयस्क इंसानों की सहमति जरूरी है। किसी ऐसे 2 वयस्क को निजी स्वतंत्रता दखल देने का अधिकार नहीं है। तलाक की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। पहली शादी रहते हुए विवाह करना जुर्म है। हिंदुओं में 1 से ज्यादा शादी करना अपराध है और पहली शादी रहते हुए कोई और विवाह करना जुर्म माना जाएगा। आपने देश से जुड़ी बड़ी खबरें तो आपने जानेंगे, लेकिन इससे पहले दुनिया में युद्ध को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं, क्या महंगाई बढ़ने वाली है, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर अपडेट चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हार्मोज या तो बंद होगा या फिर खुलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम कि अब दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के लिए बीच हार्मोज गतिरोध में वैश्विक चिंता बढ़ा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि ऐसे में ईरान के पावर प्लांट पर हमला होने का भी खतरा मंडरा रहा है। और जवाब में ईरान ने धमकी दी कि अरब में भी पावर, तेल, गैस डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करने की धमकी दी है। और अब हो गया क्या दोस्तों कि ये जो टकराव मध्य पूर्व को पूर्ण युद्ध और जल ऊर्जा संकट में धकेले जा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी हार्मोज खुलने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं और ईरान भी अड़ा हुआ है। आर पार की लड़ाई होने वाली है, गतिविधियां बन रही हैं। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट चौथे हफ्ते में प्रवेश कर रहा है और 500 घंटे से अधिक समय की जारी है। पश्चिम एशिया महासंग्राम में आप देखिए, ईरान में ब्लैकआउट 500 घंटे से इंटरनेट बंद है। परिजनों से संपर्क टूटा हुआ है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। 48 घंटों में 4 बड़े हमले हुए हैं। ईरान के खिलाफ दुनिया एकजुट है। नेताओं ने भी बड़ी अपील की है कि नेताओं ने कहा है कि ईरान ने आम लोगों को निशाना बनाया है, जहां पर डे केयर सेंटर, बुजुर्गों के घर है और वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। और नेताओं ने दुनिया के नेताओं से ये अपील की है कि अब समय आ गया है कि वे खुलकर इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईरान ने हार्मोज स्ट्रेट पर अपने रुख में नरमी दिखाते हुए दुश्मन देशों से छोड़कर बाकी जहाज गुजर सकते हैं। हालांकि हालात अभी यहाँ पर तनावपूर्ण और वैश्विक तेल सप्लाई पर असर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सऊदी ने ईरानी सैन्य दूत को निकालकर ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम बिजली संयंत्रों पर भी बड़ी धमकी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब दिन ब दिन और भयानक होते जा रहे हैं।
आज 24वां दिन हो चुका है और पूरे देश में भी अभी तनाव चरम सीमा पर चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया है तो फिर हरमोज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी पर भी ईरान को लगातार धमकी दी है। पश्चिम एशिया में हर बदलते दिन के साथ अब संघर्ष गहराता जा रहा है। और इधर आप देखिए, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने ट्रंप को चेतावनी के बाद कहा है कि ईरान है जो वह किसी भी खतरे का जवाब युद्ध के मैदान में देगा। मुझे को लेकर बड़ा तनाव बना हुआ है। अब युद्ध दोस्तों खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और इससे पहले दिन ही ये खबर आई है कि भाई ईरान से सीज फायर वार्ता करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान ने तो शर्त रख दी है और अभी यही बात पर अड़ा हुआ है कि वह पहले हमें मुआवजा दो, फिर नुकसान जो हुआ है और आगे हमला नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी चाहिए। ईरान ने ये दो बड़ी शर्तें रखी हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अभी भाई ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, खासकर मुआवजे की शर्त हम नहीं मानेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देशों अभी मध्यस्थता को लेकर रोल निभा रहे हैं। अमेरिका भी फिलहाल यह चाह रहा है कि भाई ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद कर दे, यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। और इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसा देना बंद कर दे। और इधर आप देखिए, ईरान के हीट ट्रैकिंग मिसाइल अमेरिका के F-35 को गिरा दिया गया है। यह दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन ईरानी खतरे का यह अंदाजा नहीं लग पाया है। और अगर यह खबर सच है ना दोस्तों, ये फिर आप सोचिए कि ईरान पहला देश होगा जिसने ऐसा कारनामा किया है। F-35 फाइटर जेट को गिराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेरिकी सैन्य ताकत का यह सबसे बड़ा प्रतीक है और अगर ईरान के इसको गिरा दिया है तो आप समझ जाइए ईरान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कितना और मजबूत डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने सिर्फ अभी आदर्श माने जाने वाले जेट की कमजोरी को पकड़ लिया है और हमने निशाना बनाया है, जिससे F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की है और गैस तेल परिस्थितियों पर 3.5 घंटा तक चर्चा की है। अमित शाह, जेपी नड्डा और समेत कई मंत्री शामिल हुए हैं। रविवार को यह बैठक हुई थी। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये देश की जरूरी चीजें की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहे ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों, जंग के बाद अभी तक मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले आए हैं। हवाई किराए पर लगी रोक हटा दी गई है और एयरलाइन कंपनियों के लिए 23 मार्च से एक नया आदेश भी लागू हो गया है। एयरलाइन कंपनियों का किराया बढ़ सकेगी और राज्यों को 20% से ज्यादा गैस देने का आदेश भी दिया गया है। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और 23 मार्च से भी यह राज्यों का पहले मुकाबले 20% से ज्यादा गैस दी जाएगी। और इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। आपको पता ही होगा, सीसीएस की बैठक में एक मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भाई ना रुके तेल और गैस सप्लाई सभी मिलकर काम करें। और इधर आप देखिए, देश में एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। और इधर आप बड़ी खबर देखिए, सावधान वार की आग से झुलस रही ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड ठप हो गया है, महंगाई और मंदी का दोबारा खतरा भी मंडरा रहा है। अमेरिका से एलपीजी, रूस में क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप, गैस कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके हैं। वही फ्रांस की खाड़ी में भी 22 जहाज अभी सुरक्षित हैं। 48 घंटे में होम मजिस्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान पर हमला होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। शेयर बाजार में भी बड़ा डर बना हुआ है। 23 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में निवेशकों को भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। और इधर आप देखिए, होटल और रेस्टोरेंट एलपीजी की जगह पीएनजी चुने। सरकार ने गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जल्द ही कनेक्शन देने का कहा है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल 81% तक महंगा हो गया है। पेट्रोल 398 और डीजल 382 लीटर हो गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का यह असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में लीग में दर्शक की एंट्री बैन, ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, टूर्नामेंट 2 शहरों में होगा। और इधर आप देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल जगत से ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में रविवार को एक महिला यात्री टेक ऑफ के करीब 1 घंटे के बाद ही जान चली गई है और इसके बाद उस महिला को यात्री का बॉडी यानी कि शव जो है उसे 13 घंटे तक विमान में रखा गया है। लेकिन बॉडी को विमान के एक पीछे वाले हिस्से पर रखा गया जहां पर फर्श गर्म था और इसी वजह से धीरे धीरे बदबू फैलने लगी।
और पीछे बैठे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। 60 साल तक की यह महिला थी और यह घटना हांगकांग से लंदन जाने वाली फ्लाइट में हुई है। सोनम वांगचुक 6 महीने बाद ले पहुंचे हैं। हजारों लोगों ने स्वागत किया है और कहा है कि उम्मीद से साथ आगे बढ़ रहे हैं। NSM में जेल में बंद है ये। और इधर आप देखिए मोदी का सबसे ज्यादा दिन सरकार रहने वाले राजनेता बन गए हैं। सीएम मोदी और पीएम मिलाकर बतौर हेड ऑफ गवर्नमेंट 8,931 दिन पूरे किए हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले गुजरात से सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वे ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का सबसे लंबा अनुभव भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, असम चुनाव में आप देखिए कांग्रेस के आए सांसद को टिकट देने पर नाराजगी हुई है। जिन भाजपा विधायकों का ये टिकट कटा हुआ उन्होंने निर्दलीय लड़ने की बात कही है और सीएम ने हालांकि उन्हें मनाया है। और इधर आप देखिए असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 7 उम्मीदवारों के नाम 126 सीटों वाली असम विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवार थे, दूसरी लिस्ट में 23 और तीसरी लिस्ट में 22 और चौथी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये अब कांग्रेस पार्टी में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। और देश भर के जेलों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। क्षमता, कैदियों और सुविधाओं का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 मई तक जेलों से संबंधित अनंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। महिला केंद्रीय और बच्चों की सुविधा को भी ब्यौरा तलब किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राइवेट स्कूलों के बाद अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में सत्र 2026 से 27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। कक्षा में 1 और बाल बालिका के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हो गए हैं और ये 2 अप्रैल तक चलेंगे। आज के प्रमुख समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।